तोरा कलियो साइन कर जल्दी, कलियो साइन कर ना पहले जे करतना खिचवत करबो तोरा जिंदगी में याद आबे तो नहीं रहबे। पूर्णिया के के नगर प्रखंड के गणेशपुर पंचायत के सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका है जिसमें एक महिला को इनको पीटते हुए देखा गया है। वो वीडियो वायरल होने के बाद इनकी प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन आज हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उस महिला को इनको पीटना पड़ गया, और फिर जानकारी ये भी मिली कि इनके साथ भी मारपीट की गई। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो क्या है? क्या कोई सरपंच किसी महिला को न्याय देने के लिए या फिर किसी और को न्याय देने के लिए पीटेगा? ये कितना जायज़ है? वो तमाम चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा सरपंच साहब जी, आप तो सरपंच पति हैं। जी सर। तो ये बताइए कि आखिर वो महिला कौन थी और आपको उनको पीटने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जी, हमारे घर पर सर आज से 7-8 रोज़ पहले 12-13 तारीख के दिन में बैरगाछी पंचायत के, हमारे गणेशपुर पंचायत के बैरगाछी गांव के वेदानंद रजक और गुलाबचंद रजक और जोगानंद रजक जी मेरे दरवाजे आए कि मेरे पड़ोसी में चचेरा भतीजा मेरा एक लड़की लेके भाग के चलाया है जो अकबरपुर थाना पड़ते हैं, वह मंडल परिवार से है, और आप उसको मुखिया जी किसी तरह रफा दफा करवा दीजिए, हम लोग लड़की दे देते हैं। लेकिन लड़की वाले उसके दरवाजे पर 3 दिन से था, लेकिन लड़की वो लोग दिया नहीं, चकमा देते रहा। हम फिर उसको कहे कि भैया इस चीज़ पाप से हमको विनती कर दो, हम इस सब पाप प्रायश्चित में नहीं जाएंगे, हम कई बार धोखा खा चुके हैं, और सर उसको वापस कर दिए। उसके बाद अकबरपुर थाना द्वारा फिर वहाँ के नगर थाना में आवेदन दिया गया, और के नगर थाना ने जाके प्रेशर बनाए उन पर कि लड़की वेदानंद जी आप लोग नहीं दीजिएगा तो आप लोग को टोटल आदमी को हसामी बना के हम लोग अंदर कर देंगे 24 घंटा में। 24 घंटा के बाद सर वह लोग सारे आदमी रात में हमको 7, साढ़े 7, 8 बजे फ़ोन किए। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था सर, हम सोए हुए थे इसी जगह बिछौन पर दिन में, 2 दिन से सर हम बीमार थे। तो जब सदानंद रजक जी वेदानंद के बड़े भाई हमको फ़ोन किए, विनती किए, तो मैंने उससे गोड़ लगा कि भैया मैं नहीं जाने के लायक हूं, हम नहीं जाएंगे, और आप तौफीक अमीन को बुला के वहीं से 4 लाइन लिखवा के पिटीशन लड़की को डिस्पेच कर दीजिए। हो गया सर। जब वहाँ कागज़ बनाया गया तो कागज़ बनाने के बाद उन लोग लड़की उनको नहीं दिया, तो बाय जबरन दिनेश मंडल जो था वहाँ के लड़की के पिताजी, वह कागज़ फाड़ के फेंक दिया। अब फिर प्रेशर जब बनाया दोनों थाना सर, वहाँ ते लड़की लेके साजिश के तहत में मेरे दरवाजे पर आया, और मेरे दरवाजे पर आने के बाद सर यही कागज़ हमको दिया वेदानंद जी कि भाई जी हाँ हम मुखिया जी आप पूर्व में भी हैं और हमको आप मास्टर बनाए हैं, मेरा भाई भी आपके साथ है, जोगानंद जी जो है वो 2 टर्म से मेरा फंस है, हमने उसको जेल से भी छोड़ा के 12 बजे रात में घर पहुंचा है, जिसका पनिशमेंट हमको जोगानंद जी दिया। उसके बाद भावुक में सर वहाँ जब कागज़ सब चीज तैयार हो गया तो लड़की को लोग प्री प्लान बना के लाए थे, जिसमें 2 मुखिया कैंडिडेट हैं, एक मेरे प्रतिद्वंदी सरपंच कैंडिडेट है जो आफ्ताब आलम है, अभी बैरगाछी में बैठ के 300 दिन वही अभी टोटल पैसा वायरल वही कर रहा है कि मुखिया जी को हरा के सरपंच को पद से उतार के हमको अपोजिट करना है कि इसलिए कि अभी तक शपथ ग्रहण हुआ नहीं और सरपंच पति इतना अत्याचार क्यों किया। तो हम तो कुछ जान नहीं रहे थे सर। तो जोगानंद जी ने सर हमको बोला कि लड़की साइन करता है, मारिए इसको 2 चप्पल, और जोगानंद जी ने दौड़ के वहाँ से सर मेरे रूम में आके बायां हाथ से अपना वीडियो बना रहा था और दाहिना हाथ से सर यह सट्टी लेके गया मेरे पास में, और मैंने सट्टी से तो नहीं मारा सर, हमने हाथ से उनको बच्ची को, और उनका पिताजी जो था वो भी बोला कि बेटी आपका भी है, मेरे पास में भी घर में 2 जवान बेटी है सर, 12 साल 14 साल का BA में पढ़ता है, हमने उसको 2-4 तमेचा अपना बेटी समझ के मारे। DSCB के उसके साथ में आशीष कुमार थे लड़की का चाचा, वो भी बोले, वो भी हाथ पकड़ के मचारे 2 तमेचा मारे, तब भी लड़की ने मारे। हम लोग के भैया इस पाप को ले जाओ, लेकिन जोगानंद जी बैठ के सर उसी जगह से वीडियो बना रहा था। तो हम जोगानंद जी को कहे क्या जोगानंद जी आप वीडियो बना रहे हैं? तो बोला नहीं मुखिया जी लीजिए मोबाइल। हम तो भावुक थे कि वह तो मेरा पंच है, मेरे साथ में तो ऐसा गलती करेगा नहीं। उसके बाद सर ये लोग चला गया घर, लड़की भी चला गया, ये लोग भी घर चला गया। सुनो जी, हम कहे भैया तुमको गाली काहे देंगे, तुमको चाय पिलाए, 100 कप चाय पिलाए हम सबको, बैठाए कुर्सी देके, हम तुमको भैया गाली काहे देंगे, हम अभी हरिजन हैं, तुमको दिखा देंगे। 100 गाली दिए जी, माँ लगा के गाली दिए, सब ऊपर वाले की कृपा है, हम छूट रहे। हाँ, उसके बाद नहीं सर, उसके बाद वेदानंद जी उसको बोल रहा है, वेदानंद जो मास्टर था वो बोल रहा है तुमको गाली नहीं दिया, वो अपने भाई को भी सदानंद को बोला तुमको गाली नहीं दिया है, गाली तो दिया उसको कि जो थामेट खा लिया मर जाए खत्म हो जाए, लड़का जो फटसा के लाया था लड़की को, उससे हमको क्या जरूरत है।
हम क्यों जाएंगे समझाने के लिए? तुम तो लड़की लाके तुम ना दिया है यहाँ, हम तो लड़की मांगे नहीं, तुमको नहीं किया। 2 थाना से बचने के लिए तुम मेरे दरवाजे आया कि के नगर जाएंगे लड़की लेके वहाँ अरेस्ट कर लेगा, अकबरपुर जाएंगे वहाँ अरेस्ट कर लेगा, तो तुम लाके हमारे दरवाजे पर साजिश के तहत एक मुखिया कैंडिडेट, एक मेरे प्रतिद्वंदी सरपंच आफ्ताब आलम और एक सोनू कुमार। उसके बाद सर 4 साढ़े 4 बजे हमको यहाँ से बुलाया गया, मेरे साथ में वेदानंद यहाँ से घर से ले गया। गौतम जी से ही फ़ोन पर बात हुआ कि आप यहाँ आइए। जैसे हम सर वहाँ पहुँचे कि चारों बगल से हमको मारना चालू कर दिया, हेलमेट मेरे माथे पर था, चारों बगल से डंगाना चालू कर दिया और इतना सर मारा। पर्स भी लिया वेदानंद, चाबी बुलेट का जोगानंद छीना, चेन भी खींच लिया, मोबाइल भी ले लिया और हमको बुरी तरह से मारा। 5-7 महिला और 4 युवक हमको बचाने वाला है। मंडल परिवार से था 2-3 युवक राम परिवार से थे और 4-5 महिला ने हमको सर बचाया। हम किसी तरह टाट पकड़ के खड़ा रहे, हमको मारते रहा चारों बगल से। फिर हम आए भाग के बाहर आए तो फिर फ़ोन लगा के हम बड़ा बाबू को बोले, बड़ा बाबू वहाँ से अपोजिट गाड़ी को भेजा जो शाम का ड्यूटी गश्ती गाड़ी है, वहाँ से मेरा बुलेट ले गया, मेरा बुलेट भी थाना में रखा हुआ है। फिर हमको हॉस्पिटल भेजा, फिर वहाँ जाके हम आवेदन बना के थाना प्रभारी को दिए, सारे बात बताए, फिर हम सर घर वापस आए। और मेरा यही गलती है कि हम उसको भावुक बन के अपना बेटी समझ के, मेरे घर में भी बेटी है और 14 साल बेटी तुम्हारा उम्र हो रहा है और तुम 18 साल जेल में रहेगा, तुम मर जाएगा, बेटी सर जाएगा, तुम काहे बाबू ऐसा कर रहा है? हम तो अपना बेटी समझ के सर उसको मारे। हम नहीं जान रहे थे कि यह सब साजिश के तहत में मेरा जितना कैंडिडेट है हरा हुआ, चाहे वो सोनू बाबू रहे, आफ्ताब बाबू रहे, सब मेरा इस तरह का वीडियो बना रहा है, मेरे साथ में इस तरह का अत्याचार कर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपने बच्ची के साथ मारपीट की वो भावना में आपने, भावना में हम अपना बेटी समझ के सर मारे। लेकिन उस वीडियो में जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी निर्दयता पूर्वक मार रहे हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो ऐसा लग रहा है कि जो खलनायक है अमरीश पुरी उससे भी खतरनाक। कलियो साइन कर जल्दी, कलियो साइन करना पहले जे करतना खिचमत करबो तोरा जिंदगी में याद आबे जी नहीं, हमरा ब्लड प्रेशर जो हम 4 दिन से सर बीमार थे, 4 दिन से जो मुझे अन्न नहीं मिला था सर, पानी नहीं मिला था, हम इसी जगह सोए हुए थे चौकी लगा के, तो हम आक्रोश में, इसलिए कि मेरा ब्लड प्रेशर तो है था, हम तो ऐसा बात नहीं सोचे कि वह मेरा बेटी नहीं है, हम तो कोनो आक्रोश में उसको नहीं मारे, उसका पापा भी मारा है 2 तमेशा। आप तो सरपंच पति हैं। जी सर। तो आप न्याय करेंगे या फिर भावना में बाकी पिटाई कर देंगे? जी नहीं, भावना में तो हम पिटाई, बच्चा को 2 तमेशा सर मार दिए। और वह जो था सर, देखिए दुखद इतना बात है कि जो जोगानंद जी थे वो मेरे आंगन गए और मेरे बच्ची से पानी भी मांगे और मेरे पत्नी को भी, सरपंच जो थे वो बीमार थे, वो भी बीमार हैं सर, अभी भी देखा जाए बीमार हैं, उनको वो बोल रहे हैं कि सर आप जाइए वहाँ, कि ताकि वह डेरिया पर से मेरा वीडियो बनाता। अच्छा, तो उन लोगों ने कल आवेदन देने के क्रम में ये भी कहा कि आप इस पंचायत के जो भी दलित महादलित परिवार के लोग आपके यहाँ पंचायत न्याय के लिए आते हैं, तो आपकी जब जिनकी मर्जी होती है पिटाई कर देते हैं आप? जी, ऐसा अगर होगा सर तो जो सज़ा किसी को नहीं वह सज़ा मुझे चाहिए। पहली बात, अगर हम किसी दलित परिवार को सर मारेंगे तो हम लोग 5, 7, 10 घर अपने कास्ट में से हैं। जब कास्ट का बात आएगा सर तो 5 साल हमको मुखिया भी बना के यही दलित परिवार रखे, 5 साल फिर FIC अध्यक्ष 18 पंचायत का बना के नगर में रखे। 18 पंचायत अगर हम गलत थे तो 18 पंचायत का जनता हमको वोट दे के सर बनाया था FIC अध्यक्ष। फिर आगे साल में सर सरपंच बनाया मेरी पत्नी को, फिर अभी भी सरपंच बनाया। जब हम ऐसा अत्याचार रहेंगे तो फिर ये गरीब हमको वोट कैसे दे दिया सर? हाँ, वो तो आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये भी है, उन लोगों का ये भी कहना हुआ कि ये इत्तेफाक से वीडियो बन गया, इसीलिए जो सरपंच साहब है उनका कैरेक्टर सामने आ गया। अगर वीडियो नहीं बनता तो ये कैरेक्टर के नीचे सरपंच साहब का कैरेक्टर कुछ और है। जी सर, हो सकता है सर, वो कहने के लिए तो हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। मेरा सबूत आज भी है सर कि मेरे हिंदू परिवार का 2 लड़का, एक सिंह परिवार से, एक पासवान परिवार से सर, वही बैरगाछी में 11:55 में सर दोनों बच्चा को पकड़ा गया खस्सी उठाते हुए, और उसको इतना पिटाई किया मुस्लिम समाज से। और वही मुस्लिम समाज से सर 2 लड़का हमको फ़ोन करके राम परिवार से बोला कि मुखिया जी आप 2 मिनट में आइए, नहीं तो मर जाएगा तो हम लोग सब हसामी बन जाएंगे। हम 4 मिनट में सर गणेशपुर से बैरगाछी गए। अब सोच सकते हैं सर हम कितना भावुक आदमी थे कि मेरे पंचायत में अगर हत्या हो जाएगा 2 बच्चे का तो 6 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हम दौड़ के जाके सर के नगर प्रशासन को इन्फॉर्म किए, तुरंत 11:30 पौने 12 बजे रात में उस दोनों बच्चे को। अच्छा सरपंच साहब, एक बात हम और जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो जो लड़की थी वो आपके एक दोस्त? जी, हमारे दोस्त की बेटी है सर,
वह जो आशीष कुमार है सर, आशीष कुमार वो मेरा मित्र आदमी है। हमारे वकील साहब जो हैं उसका कुटुंब का रिलेटिव का भतीजी है सर खास। अब तो ये कह रहे हैं कि जब आपका कुटुंब रहेगा, रिश्तेदार रहेगा, आपके दोस्त की बेटी रहेगी, तो वो लोग अब आपके पास अगर न्याय करने के लिए आएगा, मांगने के लिए, तो आप सरपंच के तौर पर न्याय करेंगे, सरपंच पति के तौर पर न्याय करेंगे, या फिर रिश्तेदारी को देखकर काम करेंगे? नहीं, गलती तो मेरे सर भूल हुआ कि मैं तो जो ये लोग, हम तो नहीं वाकिफ थे कि ये लोग हमको साजिश के तहत में इस तरह आया है। हम लोग तो भावुक में थे कि अगर वह मेरा मित्र का बेटी है, हमारा भी बेटी है, और ऐसा एक नहीं हजारों को घटना मेरे गांव में हो चुका है सर। आज तक के नगर में FIR तक नहीं हो चुका। हम इतना भावुक बन के उस बच्ची के साथ में व्यवहार करते हैं। सवाल तो ये परिवार समझते हैं। सवाल तो ये भी बनता है कि एक तरफ आपके मित्र की बेटी है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर सरपंच बनाया है। जी सर। तो आपके लिए तो सब बराबर होना चाहिए। तो बराबर था, तो तब तो सर पेपर देख के सर हम वेदानंद जी को या जोगानंद जी को सबको अपना बना के, भाई बना के, सर वह अपना पाप वहाँ से के नगर जाएंगे तो हमको अरेस्ट कर लेगा, अकबरपुर जाएंगे लड़की देने वहाँ भी अरेस्ट कर लेगा। तो उस भाव होकर सर मेरे दरवाजे जिसका पनिशमेंट मुझे साजिश के तहत में फंसाया। और देखा जाए सर, यह 21 आदमी है। वेदानंद जी का कहना है कि भैया 21 आदमी हम लोग आसामी, हमको किसी तरह बचाइए। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत आपके साथ फंसाया गया जी, और साजिश के तहत आपके हाथ में लाठी भी दे दिया गया जी। साजिश के तहत में वीडियो में देखा जाए कि बायां हाथ से वीडियो बना रहा है जोगानंद रजक, और दाहिना हाथ से सर छड़ी उठा के ले जा रहा है। मेरे रूम से छड़ी जो ले गया है सर, वीडियो में देखा जाए कि यह रूम का फिगर है कि या नहीं है सर। वो तो जी है, सर, वो तो है। यहाँ से ले गया, वही जोगानंद जी हमको छड़ी दे रहा है कि मारिए इसको छड़ी लेके सर, दीजिए 4 सर। उसकी आवाज़ तो उसमें नहीं है कि मारिए। जी, आवाज़ नहीं हो तो आस्ते से बोलेगा सर। मोबाइल साइड कर लिया, हम तो नहीं जान रहे थे कि सर मोबाइल बमा हाथ में उसका है, तो वही छड़ी लेके, छड़ी भी दे रहा है हमको मारने के लिए, वीडियो भी बना रहा है। हम तो ही नहीं समझ पाए सर। या समझते तो फिर जीवन में ऐसा काम क्यों करेंगे सर। तो आपको लग रहा है कि साजिश के तहत जी, और हम एकदम 100% यह कह रहे हैं सर कि अब ऐसा हमको बुझा रहा है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, कि किसी का पिताजी भी मर जाएगा मेरे पंचायत में, तो हमको जाने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। कि हो सकता है वह हत्या हम ही के ऊपर में अगर मर जाएगा तो हमें ऊपर में नहीं हो जाए कि यह मुखिया ने हम पिताजी। ये तो हम मान गए, चलिए ये हम अगर चलिए इतना अगर मान भी जाएं कि साजिश के तहत आपके हाथ में डंडा दे दिया, लेकिन चलाए तो आप ही। जी, एक डंडा तो हम नहीं मारे हैं, चमेटा से हम 2-3 चमेटा मारे हैं अपना बेटी समझ के सर, और पराया समझ के सर। हम कभी ऐसा काम नहीं करते। वह लोग बचने के लिए, 2 थाना से बचने के लिए मेरे पास आया, तो साजिश के तहत में इस तरह का घटना किया। और अभी भी कह रहा है कि सरपंच का कुर्सी छीन के हम खुद सरपंच बनेंगे। सब ये कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची ही गलती कर दे तो क्या बच्ची समझ करके आप अपनी बच्ची को इसी तरह से पीटेंगे? जी ना, ऐसा पीटेंगे तो नहीं। तो हम तो सर माइंड से डिस्टर्ब थे, 3-4 दिन से बीमार थे। तो बीमार रहेंगे तो किसी को पीट देंगे? जी ना, ऐसा बात तो नहीं हो सकता है सर। हम तो भावुक में अपना बेटी समझ के उसको कहें। आप मानते गलती होगी? जी सर, हम बेटी समझ के मान रहे हैं। गलती हो गया? जी सर, हमसे गलती हो। ये मामला यहीं से जी, यहीं से खत्म हो जाए। और वह तो मेरा वोटर है, वह तो वोट देके हमको, वह रजक परिवार भी हमको वोट देके अपना भाई से ज़्यादा प्यारा माना। नहीं माना तो सर उस परिवार में आज 20 साल पहले हमने सरपंच बनाए, मुखिया थे सर, मास्टर बनाए। वह वेदानंद की पत्नी मेरे कलम से मास्टर बना है। आप सोच सकते हैं सर उस परिवार को मैं कितना प्यार देता था, और आज वह परिवार मिलके मेरे साथ में क्या किया। वह जोगानंद जी को सर हम के नगर हाजत से छुड़ा के लाए हैं। कम से कम इतना तो है कि आप सरपंच हैं और आप खुद कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई, और आप चाहते हैं कि आपका पंच है वो लोग, आपका वोटर है। कल भी सबको आना पड़ेगा मेरे दरवाजे सर। कल आप भी जाएंगे? हम भी उसके दरवाजे कैसे नहीं जाएंगे? इसी गांव में रहेंगे? इसी गांव में हमको रहना है सर। बात नहीं बढ़ना। जी नहीं, और 5 साल से सल माला पहना के वही जनता तो हमको वोटर बना के मुखिया रखा, सरपंच रखा, FIC अध्यक्ष बनाया सर, मेरी पत्नी को सरपंच बनाया। चलिए, ये सरपंच साहब यानी कि सरपंच के पति हैं सुरेंद्र चौधरी जी, और इनका कहना है कि भावना में कुछ जगह पर इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका लोग राजनीतिक साजिश भी किया है और उसका लाभ भी लिया है और लेने की कोशिश भी की जा रही है। और जो जिन लोगों को इन्होंने हराया है, फिर से सरपंच का पद इनके पास आ गया है, इनकी पत्नी के पास, तो जो लोग हार चुके हैं वो खपा हैं और वो तरह तरह की राजनीति कर रहे हैं, और उसी के तहत इनकी पिटाई भी की गई है। तो लेकिन सरपंच पति की पिटाई भी होना जायज़ नहीं है, ये भी अपने आप में अपराध है। जिन्होंने भी किया है कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। अगर सरपंच ने गलती की है, सरपंच के पति ने गलती की है, तो कार्रवाई अगर इन पर होगी तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। बहरहाल दोनों ही पक्षों की ओर से मामला पुलिस में है। पुलिस ने अभी तक दोनों पक्षों में से किसी पर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, लेकिन जाँच में है। जाँच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर मामले की पूरी सच्चाई क्या है।
लेकिन इस दरमियान लोगों का ये भी कहना है कि जिस सरपंच ने पूरे पंचायत को मिला के रखा है तो इस मामला भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्या कि सरपंच साहब ने यानी कि सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने इस मामले में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग ली है। आइए हम उधर भी जाने की कोशिश करते हैं, अगर उन लोगों से हमारा संपर्क होता है तो वो लोग क्या चाहते हैं, मामला यहीं ख़त्म हो या फिर कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़े। उन लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी वो भी आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सुमित के साथ मैं संजय कुमार।